ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा से काफ़ी दूर हो गई है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि हम अपना बच्चा खो चुके हैं। शर्जीना आपे से बाहर हो जाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो कहती है मुस्तफ़ा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके पेरेंट्स भी उससे मिलने आ जाते हैं। उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन शर्जीना ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है पहले ही तुम बहुत मुश्किल से होश में आई हो। शर्जीना ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। शर्जीना कहती है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश थी, तुम तो पहले ही बच्चा नहीं चाहते थे। मुस्तफ़ा कहता है ऐसी बातें ना करो, वो तो मैंने वैसे ही गुस्से में कह दिया था। भला कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे को नहीं चाहेगा और प्यार नहीं करेगा। शर्जीना कहती है नहीं मुस्तफ़ा, तुम ऐसे ही कह रहे हो, तुम पहले ही यही कह चाहते थे। तुम चाहते थे कि अभी हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, और आखिर वही हो गया जो तुम चाहते थे। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता होता कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ के भाग आता, लेकिन मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था, इसलिए मुझे खबर ना हो सकी। शर्जीना के माँ बाप सब गुस्से में आ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि शर्जीना अब हर हाल में मेरे साथ ही जाएगी। मैं पहले ही तुम्हें कहता था कि वो ठीक नहीं है, काफ़ी कमज़ोर भी लगती है और प्रेग्नेंट है, और तुम उसका ख्याल रखो, लेकिन तुमने उसका ख्याल ना रखा। शर्जीना के बार बार बेहोश होने पर उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहती है कि ये सदमे की वजह से है, कुछ देर में ये ठीक हो जाएंगी, आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। शर्जीना के बाबा कहते हैं मुस्तफ़ा तुम्हें अब फैसला करना होगा, या तो तुम शर्जीना के साथ हमारे घर शिफ्ट हो जाओ, या फिर जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं होते शर्जीना हमारे साथ ही रहेगी। अभी ये बात चल ही रही होती है कि शर्जीना को होश आ जाता है और सब उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। शर्जीना अब ठीक होती है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे बच्चे का बहुत सदमा हुआ होता है। वो मुस्तफ़ा को कहती है कि आप वो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी। मुस्तफ़ा जब देखता है कि शर्जीना अपने पेरेंट्स के घर जाना चाह रही है तो वो खामोश हो जाता है, और वो कहता है ठीक है शर्जीना, तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे कबूल है। शर्जीना अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर चली जाती है। शर्जीना बहुत चुप हो जाती है। शर्जीना की बहनें भी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं कि शर्जीना अब कुछ अर्सा यहाँ ही रहेगी। शर्जीना को खामोश खामोश देखकर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो खुश नहीं है। शर्जीना कहती है कोई भला कैसे खुश हो सकता है अपना बच्चा खोकर। उसकी बहनें उसे समझाती हैं कि अल्लाह तुम्हें फिर दे देगा, तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है स्ट्रेस ना लो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम खुश रहो। शर्जीना कहती है मेरे पास खुश रहने की कोई रीज़न नहीं। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना की बहनें उसे समझाती हैं कि तुम इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे कहती हैं कि मुस्तफ़ा तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर ये कब सब क्या हो गया। शर्जीना कहती है ऐसी बात नहीं है, वो अब भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा बदल गया है, वो पैसे के पीछे भागने लगा है, और उसकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रिश्तों के ऊपर वो पैसे को फोकियत देने लगा है, जबकि पैसे रिश्ते के लिए ही कमाए जाते हैं। अगर पैसे को फोकियत देने लगें तो इंसान मशीन बन जाता है, उसके एहसासात और जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, और यही मुझे मुस्तफ़ा के बारे में लगता है। मुस्तफ़ा को किसी का एहसास नहीं रहा, और मैं उससे सिर्फ इसी वजह से मोहब्बत करती थी कि वो दूसरों का एहसास करने वाला था। इस बदले हुए मुस्तफ़ा से मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। मैं जिस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी वो दूसरों का एहसास और प्यार करने वाला था। मुस्तफ़ा पैसे के पीछे दौड़ लगाते लगाते बहुत बेहिस हो चुका है, और ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। अब मैं मज़ीद उसके साथ नहीं रह सकती और ना ही उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। शर्जीना की
بہن کہتی ہے کہ تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہیں کل تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ نہ؟ شرجینا کہتی ہے نہیں، میں اپنے کسی فیصلے پر نہیں پچھتاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی بہن اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ دوسری طرف رباب اور عدیل کے درمیان بھی اب سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ رباب نے نتاشا کو اور عدیل کو سارے خاندان اور سارے لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ عدیل پہلے تو اپنا منہ چھپانے لگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے۔ نتاشا وہاں چیخیں مارنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے خاوند کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے خاوند کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اس کی بیوی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ گھر جا کے اس سے باتیں کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نتاشا اس کے ساتھ جھوٹ بولتی رہی۔ وہ اس کے دوستوں سے فون کر کے پوچھتا ہے تو اس کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو وہ نتاشا کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسری طرف رباب عدیل کو آریسٹ کروا دیتی ہے۔ عدیل لاکھ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ رباب کہتی ہے اگر تم نے صرف پیسے کا دھوکہ کیا ہوتا تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتی، لیکن تم نے تو مجھ سے بے وفائی بھی کر ڈالی، اور بے وفائی تم نے اس سے کی جس کے بارے میں تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ جو بھی دھوکہ کرتا ہے میں اسے چھوڑتی نہیں۔ اب تم یاد رکھنا کسی اور کو دھوکہ دیتے وقت زندگی میں کہ دھوکہ دینے کا یہ انجام ہوتا ہے۔